हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है अंसर और वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये वीडियो पुनीत कौशल के बारे में है, जो कि अपग्रेड के एमबीए प्रोग्राम में ज्वाइन हुआ था और इसका 4 लाख रुपए तक नुकसान हो गया था और 1 साल से ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो गया था। एक्चुअली इस बंदे ने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल किया है और उसका रिफंड भी उसको मिल गया है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं अपग्रेड वाले। ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि यहाँ पर अपग्रेड की गलती साफ-साफ दिख जाती है उन लोगों को। और जब ये बंदा कंज्यूमर कोर्ट में अपना कंप्लेंट वालों ने पुनीत कौशल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने के बाद दोनों राज़ी हो गए और पुनीत कौशल को अपना रिफंड भी मिल गया और एक इनका केस क्लोज़ हो गया है। तो क्या हुआ इनके साथ? तो पुनीत कौशल ने 1 साल पहले सॉरी 1 साल नहीं, शायद 2022 में आईएमटी गाज़ियाबाद और लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ का लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी यूके में है और आईएमटी गाज़ियाबाद इंडिया का। और ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ का एक एमबीए प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं अपग्रेड के प्लेटफ़ॉर्म पे। उस एमबीए प्रोग्राम में पुनीत कौशल ने एनरोल हुआ था और पुनीत कौशल ने एनरोल करते वक़्त सारी डिटेल्स और सारे सर्टिफ़िकेट्स ऑब्वियसली जमा कर दिया है। जमा करने के बाद जो है, इस बंदे को एडमिशन मिल जाता है और एक अपना कोर्स पूरा स्टार्ट कर देता है। और ये देखिए, इसने शायद तकरीबन 2022 में अपने कोरा प्रोफाइल में अपना ये दोनों क्वेश्चंस को आंसर किया है इसने। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इज अपग्रेड अ फ्रॉड और इज इट जेन्युइन, डू यू और समवन यू नो हैज एवर एनरोल्ड विद अपग्रेड। तो पुनीत कौशल लिखते हैं कि अपग्रेड इज नॉट ओनली फ्रैड कंपनी बट दे नो हाउ टू मिस रिप्रेजेंट अस, लेट मी टेल यू हाउ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये लिखते हैं, तो ये सारा मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, डिड एनीवन नोटिस 11 मंथ आईएमटी प्रोग्राम फ्रॉम अपग्रेड सर्टिफिकेट, दे मेंशन आईएमटी गाजियाबाद प्रोग्राम इन एमबीए टैब and issuing advanced general management program certificate, which is not even a PGDM. तो there is a difference between certificate program and degree. तो ये लोग PGDM को एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम को एमबीए की तरह मास्टर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये इनका कहना है। और यहाँ पर इन्होंने जब एडमिशन लेते वक्त 2022 में इन्होंने एडमिशन लिया है। एडमिशन लेने के बाद इन्होंने 1 साल खत्म हो गया, एडमिशन लेते वक्त फी भी पे किए होंगे और फी पे करते वक्त उसके साथ फी के साथ साथ इनके बैचलर्स का सर्टिफिकेट, जो कि इन्होंने बीकॉम पढ़ा है, और बीकॉम बैचलर्स के सर्टिफिकेट सारे सबमिशन कर दिया है। सबमिशन करने के बाद एडमिशन काउंसलर इनको विद इन विद इन वन डे, शायद विद इन वन डे या वन वीक इनको एडमिशन मिल जाता है। अपग्रेड के बहुत सारे कोर्सेज में आपको विद इन वन वीक एडमिशन मिल जाता है। और ये टैक्टिक इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताकि स्टूडेंट कहीं और भटक ना जाए, कहीं और से आर्टिकल या कुछ और नेगेटिव एक्सपीरियंस पढ़ के अपना डिसीजन चेंज कर ना ले। तो इसलिए लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 हफ़्ते का टाइम देते हैं और 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर टोकन अमाउंट जमा करना पड़ता है। और टोकन अमाउंट जो 25,000, बहुत सारे मास्टर्स डिग्रीज़ के लिए टोकन अमाउंट 25,000 होता है। मास्टर्स या जो भी 50-60 हज़ार का जो भी कोर्स है, उसमें आधा सा अमाउंट ये लोग तकरीबन ले लेते हैं। मिनिमम 25,000 चार्ज कर ही लेते हैं। तो ऐसे इसने टोकन अमाउंट पे कर दिया है। पे करने के बाद इस बंदे ने जो सर्टिफिकेट सबमिशन किया और उसके बाद ये 1 साल का कोर्स भी हो गया। 1 साल का कोर्स, जो कि 1 साल आईएमटी गाज़ियाबाद का 1 साल का कोर्स है और सेकंड ईयर का कोर्स जो है वो लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी, अ, उस यूनिवर्सिटी का बिज़नेस स्कूल है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, एलबीएस लिवरपूल बिज़नेस स्कूल। तो वो
उस यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर का प्रोग्राम रहता है। तो यहाँ पर 1 साल खत्म हो गया, 1 साल खत्म होते ही दूसरे नेक्स्ट ईयर के लिए इसको प्रमोट करना है और जैसे ही इसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिया है, सेकंड ईयर को इसको प्रमोट करना है, इसका प्रोफाइल लिवरपूल जॉन मोस यूनिवर्सिटी के पास जाता है और वहाँ पे इस बंदे का एडमिशन कैंसल हो जाता है क्योंकि इस बंदे के बैचलर्स डिग्री में लिवरपूल जॉन मोस के यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्राइटेरिया के मुताबिक 0.75 परसेंटेज का फ़र्क पड़ता है। यानी कि इस बंदे के बैचलर्स डिग्री के सर्टिफ़िकेट में जितने मार्क्स होना है, उससे थोड़ा कम है ताकि ये लिवरपूल जॉन मोस यूनिवर्सिटी का जो एमबीए का नेक्स्ट ईयर का जो कोर्स होता है, उसमें एडमिशन लेने के लिए इसके पास एलिजिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इसके बैचलर्स डिग्री में 0.75 परसेंटेज का फ़र्क पड़ जाता है और इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और इसका 1 साल वेस्ट हो गया, पैसे 4 लाख रुपए हो गए बर्बाद और ऊपर से फ्रस्ट्रेशन और जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, उसको डिलीवर नहीं कर पाए हैं, जो कि अपग्रेड एडमिशन लेते वक़्त इतने सारे फेक प्रॉमिसेस और फ़ॉल्स कमिटमेंट्स देता है, उसमें से एक भी कमिटमेंट और एक भी सर्विस प्रोवाइड करने में वो लोग सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। हर सर्विस प्रोवाइड करने में फेल हो जाते हैं। तो बहुत सारे सर्विस डेफिशिएंसीज़ आते हैं, आप अपग्रेड के कोई भी कोर्स में एनरोल हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, तो ये 1 साल खत्म हो गया, 4 लाख रुपए गए नुकसान और जब ये बंदा रिक्वेस्ट रेज़ करता है रिफंड के लिए, तो इसको रिफंड आसानी से नहीं मिलता है। रिफंड आसानी से नहीं इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इस बंदे को इतने बार चक्कर काटने पड़ते हैं या तो ईमेल्स लिखने पड़ते हैं कि मेरा एडमिशन क्या हो गया? अ, क्यों रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन और ये गलती तुम्हारी है क्योंकि एडमिशन लेते वक़्त आप लोगों ने ये सारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है। तो ये सारा गलती अपग्रेड का ही है। ये यहाँ पर साफ-साफ पता चल जाता है और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इसके बैच में भी थे जो कि अ, शायद लाखों रुपए नुकसान हो गए हैं और 1 साल का पूरा बर्बाद हो भी गया होगा। लेकिन अपग्रेड इन लोगों को चुप करवाने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन इस बंदे को नहीं। और इस बंदे ने कंज़्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट राइज़ किया है और कंज़्यूमर कोर्ट में क्या गाज़ियाबाद का कंज़्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट राइज़ किया और यहाँ पर देखिए तो कंप्लेंट राइज़ किया, कंप्लेंट यहाँ पर देखिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गाज़ियाबाद परिवारवाद संख्या नंबर 621 इन द ईयर 2022 2022 पर पुनीत कौशल यहाँ देखिए, पुनीत कौशल बनाम अपग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड 24 जून 2023 पत्रावली उपभोक्ता अदालत में पेश हुई पक्षकारों की ओर से समझौतानामा इस आशय से दाखिल किया गया है कि पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता अंकन 3,72,000 रुपये में हो गया है। अब कोई विवाद शेष नहीं है। समझौतानामा उपरोक्त स्वीकार करते हुए पत्रावली उपभोक्ता अदालत में निस्तारित की जाती है। समझौतानामा कागज़ संख्या नंबर A1 निर्णय का भाग रहेगा पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। तो देखिए समझौता हो गया मतलब इन लोगों का गलती एहसास हो गया है और ये लोग कोर्ट में इनको फटकार लगने वाली है और ये इनको साफ-साफ पता हो गया है और ये बंदा कहीं न कहीं सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर देता है, जब एडमिशन लेते वक़्त, तो गलती रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? अपग्रेड वालों का है ना। अपग्रेड वालों का ही अपग्रेड वालों के पूरा एडमिशन प्रोसेस पे क्वेश्चन रेज़ होता है क्योंकि एडमिशन का क्राइटेरिया और एडमिशन जो यूनिवर्सिटीज़ के कम्युनिकेशंस जो रहते हैं,
यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो कम्युनिकेशन रहते हैं, वो सारे कम्युनिकेशन अपग्रेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। बंदे को जब एडमिशन मिल गया है, तो उसको यकीन हो जाता है कि चलो मेरा डिग्री कंप्लीट हो जाता है और मुझे एमबीए का डिग्री मिल जाएगा। और यहाँ पर और एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, इस बंदे ने मेंशन किया है, "They give you proper PGDM certificate which is equivalent to MBA degree provided UGC program. Upgrad even charged extra bucks from you and providing pre-recorded classes." तो ये कब की बात है? 2 साल की बात है। ये बंदा आज तक भी ये लोग अपने मार्केटिंग एड्स में ऐसा लिखते हैं कि वो वी आर प्रोवाइडिंग लाइव क्लासेस, वन ऑन वन इंटरेक्शन विद ट्रेनर्स, प्रोफेसर्स, फैकल्टी, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का फैकल्टी से डायरेक्ट वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा। आपका आपका प्रोग्राम में जो भी डाउट है क्लैरिफाई हो जाएगा, 24/7 स्टूडेंट सपोर्ट रहेगा। स्टूडेंट सपोर्ट के भी इतने सारे कंप्लेंट्स आपको मिल जाएँगे ट्विटर पे कि लोग अपना पेशेंस खो जाते हैं और इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि ऐसे-ऐसे थॉट्स आ जाते हैं लोगों को। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सोशल मीडिया पे कुछ लोग पोस्ट किए हैं। आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन किस लेवल तक, किस हद तक जा चुका है और फिर भी अपग्रेड अपना अ, क्या बोलते हैं, अपना ईगो और अपना एटीट्यूड कुछ भी चेंज नहीं करता है, ना ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है इतने सारे कंप्लेंट्स रेज़ होने के बाद भी, फिर भी लोगों को लूटे जा रहा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपग्रेड के कोर्सेज़ में जॉइन करने से पहले ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बंदा कह रहा है यूजीसी प्रोग्राम, एमबीए डिग्री प्रोवाइडेड यूजीसी प्रोग्राम। यूजीसी यूजीसी का कुछ भी हाल ही में एक बंदा है, उनका नाम है अभिषेक। और उस बंदे के साथ मुझे मेरी बातचीत बहुत महीने से हो रही है। और उस बंदे ने न्यू दिल्ली के वो बंदा न्यू दिल्ली का रहने वाला है और उस बंदे ने भी अपग्रेड के कोर्स में जॉइन हो चुका है। उसने चीटिंग केस भी फाइल किया है और उसको कोर्ट की तरफ से एक्चुअली उसने चीटिंग केस फाइल किया है, कंज्यूमर केस फाइल नहीं किया है, चीटिंग केस फाइल किया उसने। और उस बंदे को हाल ही में कोर्ट से ऑर्डर आया है कि एफआईआर फाइल कर दो अपग्रेड के खिलाफ कि इन लोगों के एक्टिविटीज़ और इन लोगों के एडमिशन प्रोसेस पे बहुत सारे कंसर्न्स रेज़ हो रहे हैं। तो इसलिए एक दिल्ली का कोर्ट है, उस दिल्ली का कोर्ट ने पुलिस वालों को ऑर्डर किया है कि अपग्रेड के खिलाफ एफआईआर फाइल कर दो। अभी एफआईआर फाइलिंग थोड़ा अभी भी होल्ड में रखा गया है। और उस बंदे का केस में यूजीसी का अ, पुलिस वालों ने यूजीसी को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कितने सारे डिग्रीज़ यूजी अपग्रेड के जो कोई कितने सारे डिग्रीज़ यूजीसी के रिकॉग्निशन में है, ऐसा उन्होंने एक रिक्वेस्ट राइज़ करते हैं। और उस रिक्वेस्ट में यूजीसी का बोर्ड न्यू दिल्ली के पुलिस वालों को ये कहता है कि अपग्रेड का कोई भी प्रोग्राम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट पुलिस वालों को देते हैं और वो स्टेटमेंट अभिषेक को भी मिल गया है और उसने मेरे से बता दिया था। और वो बंदे का केस में भी उसने तकरीबन 5-6 लाख रुपए उसने भी नुकसान कर दिया है। तो मेरा कहना ये है कि इन लोगों के कोई भी प्रोग्राम यूजीसी रिकॉग्निशन नहीं है। फिर भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है, हाल ही में इन लोगों ने कुछ-कुछ चेंजेस किए हैं इनके मार्केटिंग मटीरियल्स में, जैसे कि एडमिशन के प्रोसेस हो गए और कुछ लिंक्डइन के पोस्ट रह गए, वहाँ पे ये लोग थोड़ा-सा चेंज कर दिए हैं कि यूजीसी डिग्रीज़ आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा वो भी स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं, ताकि लोग इसमें अनजाने में फँस जाएँ और बाद में पता चले कि ये डिग्री किसी भी काम का नहीं है और वो भी रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए इन लोगों ने लाखों रुपए लूट लिए हैं। तो ये है पुनीत कौशल का स्टोरी। जिस बंदे का कुछ भी गलती नहीं है, सिर्फ़ ये गलती था उसका कि इस कंपनी में जॉइन हो ये इस अपग्रेड को अप्रोच होना और वो भी एक रिकॉर्डेड क्लासेस के एमबीए डिग्री के लिए।
सिर्फ 0.75 का फ़र्क में इसको 1 साल के बाद ये पता चलता है कि इसका डिग्री कोई काम का नहीं है और इसका एडमिशन अ, रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि इसके बैचलर डिग्री में 0.75 परसेंटेज का फ़र्क पड़ जाता है, इसीलिए इसका नेक्स्ट ईयर का एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मैं आपको एविडेंसेस के साथ मैं आपको शेयर करूँगा। तो इसीलिए मैंने ये पिटीशन भी स्टार्ट किया है। तो इस पिटीशन में ये पिटीशन मैंने change.org वेबसाइट पे स्टार्ट किया है और अभी तक आज तक 285 लोगों ने इस पिटीशन को साइन किया है। तो आप लोगों को भी मैं ये पिटीशन का लिंक शेयर करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अपना पैसा बचाइए और अपना दोस्तों को और अपना फैमिली मेंबर्स को बचाइए कि इतने ऐसा एक सस्पिशियस और क्राइम हिस्ट्री वाला कंपनी में आपको एडमिशन लेना और पैसे भरना और वो भी लोन्स और ईएमआईज़ के साथ ये सारा तकलीफ ना उठाने के लिए आप लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ दूसरों फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और इस पिटीशन को साइन कीजिए। थैंक यू। बाय।